फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो किसी भी टेंस के वाक्यों का अनुवाद करने के पहले सबसे पहले हम उन वाक्यों की पहचान करते हैं। तो जानेंगे कैसे? तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द लगे हुए होते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है। उनके प्रयोग की विधि बिल्कुल पूर्व नियम के अनुसार विल और शैल के अनुसार ही होगी कि आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्यों की हमने पहचान कर लिया तो अब हम उनका अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अफर्मेटिव वाक्य कि यदि वाक्य अफर्मेटिव हो और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, अर्थात उसमें न तो नहीं का प्रयोग हो ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिख देते हैं, फिर हैव लिखते हैं, अर्थात विल हैव या शैल हैव का प्रयोग हम लोग कर्ता के अनुसार करते हैं, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम लोग अन्य शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला है सबसे पहले यस सब्जेक्ट प्लस विल आबली शैल प्लस हैव, अर्थात विल हैव या शैल हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स। जैसे तुम फुटबॉल खेल चुके होगे, अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हुआ, न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द। इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ, तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यस कर्ता लिखे यू, फिर यू हमारा सेकंड पर्सन का कर्ता है विल हैव लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखे, फिर फुटबॉल लिखे, बन गया यू विल हैव प्लेड फुटबॉल। दूसरा उदाहरण है लड़के बाजार जा चुके होंगे, अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका मतलब यह कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट का हुआ, न तो नहीं लगा है ना ही प्रश्नवाचक शब्द लगे हैं, मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बॉयज लिखे, फिर बॉयज थर्ड पर्सन का है हम लोग विल हैव लगाए, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन लिखे, फिर बाजार टू मार्केट लिखे, बन गया बॉयज विल हैव गॉन टू मार्केट। अब हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य निगेटिव हो अर्थात नकारात्मक हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, आई और वी की स्थिति में शैल का, अन्य किसी भी कर्ता की स्थिति में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, फिर हैव। हमने आपको बार बार बताया है कि यदि दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होंगी तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ भी हो गया विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके अन्य शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल आबली शैल कर्ता के अनुसार प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स। जैसे तुम अपना काम नहीं कर चुके होगे, अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका मतलब वाक्य हुआ फ्यूचर परफेक्ट का। नहीं लगा है मतलब वाक्य निगेटिव है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे यू सेकंड पर्सन का करता है, विल लगा दिए। फार्मूले के अनुसार नॉट लगाए, फिर हैव लगाए। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म डन लिखे। अपना काम हमने बताया है कि जो कर्ता होता है उसी का पॉजेसिव केस अपना की अंग्रेजी होगी। कर्ता यू है तो अपना की अंग्रेजी योर हो गई, तो बन गया योर वर्क। तो हो गया यू विल नॉट हैव डन योर वर्क। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा उदाहरण। लिखा है राधा बाजार नहीं जा चुकी होगी, अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका मतलब यह कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का हुआ। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो हम फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता राधा लिखे, फिर राधा थर्ड पर्सन का करता है तो हम लोग विल लगा दिए, फिर नॉट लगाए, फिर हैव लिखे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन लिखे, फिर मार्केट लिखे। बन गया राधा विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी और कितना, कितनी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो जब ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। आई और वी की स्थिति में शैल लगाएंगे, अन्य कोई कर्ता होगा तो विल लगाएंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे। यहाँ भी हमने दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं थीं तो उनको आपस में अलग अलग कर दिए। विल सब्जेक्ट हैव, शैल सब्जेक्ट हैव। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर एमवी का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ओ ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे। जैसे क्या लड़कियां गीत गा चुकी होंगी, अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हुआ। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव है, तो फार्मूला लगा देते हैं। लड़कियां थर्ड पर्सन की करता हैं तो हम लोग विल लगाए, फिर गर्ल्स लिखे, फिर हैव लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग लिखे, फिर असांग लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए। बन गया विल गर्ल्स हैव संग अ सांग। एक उदाहरण और देख लीजिए। क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हुआ। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। वे थर्ड पर्सन का करता है तो हम लोग सबसे पहले विल लगाए, फिर दे लिखे, फिर हैव लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखे, फिर क्रिकेट लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए। बन गया विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे प्रकार के वे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी और कितना, कितनी आते हैं। यदि ऐसे वाक्य हमें अनुवाद बनाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले में हम लोगों ने क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखा था,
लेकिन यदि यहाँ बीच में क्या आएगा तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे? तो सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में जो कोई शब्द बच गए होते हैं उनका प्रयोग हम बाद में करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। QW मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड, मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यस सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ओ ऑब्जेक्ट, फिर OW अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे सीता ने कल क्या किया होगा, अंत में लिखा है या होगा ई होगी ये होंगे, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का हुआ। बीच में क्या लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग QW व्हाट लिखे, सीता थर्ड पर्सन का है तो हम लोग विल लगाए, फिर कर्ता सीता लिखे, फिर हैव लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन लिखे, फिर कल टुमारो लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए। हमने बताया है कि फ्यूचर टेंस में कल शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग टुमारो लिखते हैं। तो बन गया व्हाट विल सीता हैव डन टुमारो। दूसरा उदाहरण है मोहन खाना कब खाया होगा, अंत में लिखा है या होगा ई होगी ये होंगे, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हुआ। बीच में कब लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले QW व्हेन लिखे, फिर मोहन थर्ड पर्सन का करता है हम लोग विल लगाए, फिर कर्ता मोहन लिखे, फिर हैव लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन लिखे, फिर खाना फूड लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए। बन गया व्हेन विल मोहन हैव ईटन फूड। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।